Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Gopesh Mani Tripathi, a first year veterinary student at कुमारगंज वेटनरी कॉलेज अयोध्या फैजाबाद। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे LPM के प्रैक्टिकल्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर वेटनरी का। तो इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे बॉडी पार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैटल। तो अब पहली बात ये आती है कि बॉडी पार्ट की आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमको कोई एनिमल की जजिंग करनी है कि वो एनिमल कैसा है, क्या उसके कैरेक्टर हैं, कैसे हैं, तो जजिंग ऑफ एनिमल्स के लिए उसके बॉडी पार्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा एनिमल कैसा है, कंपैरिजन कर पाएंगे दूसरे एनिमल्स के थ्रू। और फिर दूसरा कैरेक्टर आता है कि उसकी ब्रीड को, प्रॉपर ब्रीड, वो प्योर ब्रीड का है कि क्रॉस ब्रीड का है। तो ब्रीड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमको एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि अगर हमको उसको सेल करना है और परचेज़ करना है तो फिर हमको उसके वेरियस बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं। तो चलिए आज हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरी फॉर्म यूनिट पीछे आप देख रहे हैं, तो चलिए हम अपने फॉर्म यूनिट में चलते हैं और फिर आपको फर्दर वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा गिर का बुल है, इसका नाम है बजरंग। तो आज हम इसके बॉडी पार्ट्स को आपको दिखाएंगे इसके थ्रू, इसकी हेल्प के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉपी है LPM की प्रैक्टिकल मैनुअल, तो इसके थ्रू हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आता है उसका पोल रीजन। तो ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसको पोल रीजन बोला जाता है। और यहाँ के जो हेयर होते हैं इनको फोरलॉक बोला जाता है। हॉर्स में ये फोरलॉक बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट आता है फोरहेड। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फोरहेड है, ये एरिया फोरहेड होता है। उसके बाद फिर आता है हमारा नोज ब्रिज। तो ये जो आपको रीजन दिखता है ये नोज ब्रिज। नोज ब्रिथ के बाद रीजन आता है उसका मजल आता है। अपर लिप को मजल बोलते हैं, लोअर लिप को मफल बोलते हैं। अपर लिप में नॉस्ट्रिल ही प्रेजेंट होता है, इससे सांस लेता है। फिर आता है नेक रीजन, ये उसका पूरा नेक है। ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है ये इसका ड्यूलेप है, और पीछे जो दोनों पैरों के बीच में है उसको ब्रेस्केट बोलते हैं। रीजन होता है। उसके बाद आता है विदर। ये जो होता है इसको विदर बोलते हैं, और इंडियन कैटल में ये डेवलप होता है तो ये हम्प हो जाता है, इसको हम्प बोलते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट ऑफ एल्बो। ये पॉइंट ऑफ एल्बो, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो रीजन आपको पूरा दिख रहा है इसको शोल्डर ब्लेड बोला जाता है। फिर यहाँ से मिड बैक के रीजन को हम लोग बोलते हैं चिन। यहाँ से मिड बैक के रीजन को हम लोग चिन बोलते हैं। और फिर चिन से हिप जहाँ से शुरू होती है इस रीजन को हम लोग लॉइन एरिया बोलते हैं। और फिर जहाँ से हमारा सैक्रम शुरू होता है, जहाँ से हमारी टेल निकलनी शुरू होती है, टेल से टेल जहाँ तक एनल ओपनिंग तक, इसको हम लोग रंप बोलते हैं। और जो इसका मस्कुलर पार्ट होता है उसको थ्रल बोला जाता है। यहाँ से ये जहाँ से इसकी टेल शुरू होती है, वहाँ से एनल ओपनिंग तक इसको हम लोग रंप बोलते हैं। और जो मस्कुलर पार्ट होता है उसको थ्रल बोला जाता है। फिर ये हमारा हिप होता है, ये हमारा हिप होता है। ये हमारा पैरालंबर फोसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरालंबर फोसा। ये रफ ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। पैरालंबर फोसा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगर हमको र्यूमन लीकर या र्यूमन से कोई फ्लूइड का कलेक्शन करना है या फिर र्यूमिनोटॉमी करनी है तो वो पैरालंबर फोसा में होती है। यहाँ पे जब कैटल खाना खा लेता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, स्वेल कर जाता है, दिखता है आपको। इससे अगर र्यूमन की मोर्टेलिटी हमको पता करनी है तो फिर वहीं पे हम लोग हैंड रख के र्यूमन की मोर्टेलिटी भी पता करते हैं। फिर आपको टेल हेड, ये रीजन होता है टेल हेड। फिर टेल में आता है टेल स्विच। तो इसमें हेयर्स होते हैं, आप हेयर को हटाएंगे तो आपको दिखेगा ये टेल स्विच, इसको टेल स्विच बोलते हैं। उसके बाद इस रीजन को फ्लैंक बोला जाता है, यहाँ तक के रीजन को। और जो पैरालंबर फोसा अभी मैंने बताया वो फ्लैंक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ये थाई हो गई हमारी, थाई। ये हॉक रीजन हो गया, ये पॉइंट ऑफ हॉक हो गया। ये हमारा हिप रीजन हो गया, ये पिन बोन हो गई, ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ इलियम हो गया, ये चेस्ट फ्लोर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेक श्योर अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए अच्छे LPM की प्रैक्टिकल्स और बहुत सारे कॉलेज लाइफ और इन सबसे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू।